हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के शिक्षा व शिक्षण संस्थानों पर और शिक्षा से संबंधित जो बोर्ड हैं, शिक्षा कार्यक्रम हैं, उच्च शिक्षण जो संस्थान हैं, इनकी स्थापना कब हुई और ये जो है शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी जो है कहाँ हैं, राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है उत्तराखंड के अंतर्गत। तो आज हम क्लास के अंतर इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं और कौन से संस्थान कब बने थे, इनकी भी चर्चा इस टॉपिक के अंदर रहेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने उत्तराखंड वाले टॉपिक में कर चुके हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और साथ ही दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड में शिक्षा व संस्कृति पर आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की बात रही। और साथ ही साथ दूसरा जो आपका व्यक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भी उत्तराखंड के शिक्षा से संबंधित सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, ये है आपका उत्तराखंड से संबंधित सिलेबस जो है व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक और जो समूह गाँव के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकली हैं। तो उसमें नंबर 7 जो टॉपिक है उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं और तत्संबंधित समस्याएं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक इसके अंतर्गत है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी से संबंधित हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए दोस्तों, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, हमारी लगातार क्लासेस चैनल में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम सिलेबस जो है कवर कर लिया है दोस्तों। आज की क्लास में हम शिक्षा संबंधित क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं आज के क्वेश्चन को और आप अपने आप को भी टेस्ट करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। तो उच्च शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए, हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो है हल्द्वानी में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है उच्च शिक्षा निदेशालय। कहाँ है दोस्तों? उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्राविधिक शिक्षा और परीक्षा परिषद है दोस्तों, कहाँ है? वो रुड़की में है दोस्तों, ठीक है। और रुड़की जो है आपको पता है, रुड़की जो है आईआईटी कॉलेज है रुड़की, वो एशिया का बेस्ट कॉलेज है, ठीक है दोस्तों। बट सबसे पुराना कॉलेज है एशिया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है? तो दोस्तों, यहाँ पर जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई है इस पर चर्चा होनी है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 में। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें कौन सा गलत है ये पूछा गया हमसे। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय जो है 1962 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। इसकी स्थापना 1974 में नहीं हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की जो स्थापना हुई है वो 1973 में हुई है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में ये बना था। और ये दोस्तों जो है पंतनगर में है। और दूसरा आपका
गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हमें पढ़ने हैं, गलत आंसरों पर हमने ज़्यादा महत्व नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? तो जो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ हैं उसके लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने लिखा है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में दोस्तों। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में कूली बेगार नामक जो प्रथा है उसके नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं डॉक्टर शेखर पाठक। कौन हैं? डॉक्टर शेखर पाठक हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमको मिला है, निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें से जो पत्र हैं ये इनका प्रकाशन देहरादून से होता है, लेकिन एक ऐसा है जिसका प्रकाशन देहरादून से नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किसका नहीं होता, वह है देवभूमि। देवभूमि का प्रकाशन जो है देहरादून से नहीं होता। बाकी अन्य जो है हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट और शाह टाइम्स, ये तीनों का प्रकाशन जो है देहरादून से होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? तो पहला तो आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। और कौन सी जगहों में दोस्तों? ये हरिद्वार में की गई थी। और किस सन में की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1902 में। ठीक है दोस्तों, तो 1902 में जो है गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना जो है हरिद्वार में कर दी गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई है। तो देवभूमि मुस्कान योजना जो शुरू की गई है दोस्तों, वो कब की गई है दोस्तों? वो की गई है 2009 में। ठीक है, तो जो वंचित वर्ग हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे मौका मिल सके दोस्तों, इसके लिए जो है देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई थी और ये की गई थी 2009 में। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर अपने जो है नोटबुक में नोट कर लें, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर रिवीजन करना होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। दोस्तों हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए आप हमारे क्लास में पूरा बने रहें और जो भी चीज़ें आपको क्रिटिकल लग रही हैं उनको नोट जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगला प्रश्न। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स किसने लिखी थी दोस्तों? ये है आपकी एच जी वॉल्टन की, बिल्कुल सही है। हिमालय परिचय किसकी रचना है दोस्तों? ये है राहुल सांकृत्यायन, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हिमालयन ट्रेवल्स, ये जो है जोत सिंह नेगी की है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। बट अल्मोड़ा गजेटियर्स जो है वो AFT एटकिंसन की रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे दोस्तों ये सुमेलित हैं। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हमें मिल गया है। बाकी ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स ये HG वॉल्टन का है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हिमालयन परिचय जो है राहुल सांकृत्यायन का है, इसे भी जरूर याद कर लें। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी का है, ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए। बस दोस्तों इतना ही होना चाहिए, क्योंकि गलत आंसर को हमने याद नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तुम्हारे लिए इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए एक उपन्यास है दोस्तों, ये इस उपन्यास का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो इसको लिखा था दोस्तों हिमांशु जोशी ने। किसने लिखा था? हिमांशु जोशी ने। तो तुम्हारे लिए जो उपन्यास है, तुम्हारे लिए नामक जो उपन्यास है, इसके रचयिता हिमांशु जोशी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जो है इसको बिल्कुल माइंड कर लें, और जब भी आप कभी कोई वर्क कर रहे हो दोस्तों, कोई भी काम कर रहे हो, तो उस समय आप इस वीडियो को ज़रूर लगा दें, जिससे आपको जो है यहाँ से सुनने से भी आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को बड़े आराम से करा रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन हैं? तो जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं?
इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर आर एस टोलिया। ठीक है, डॉक्टर आर एस टोलिया ने लिखी है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट की जो हॉस्पिटल और ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी स्वामी राम ने। किसने की थी? स्वामी राम ने। दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स का जो है कहना था कि आप ऑप्शंस ना पढ़िए, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस पढ़ने का यहाँ पर नहीं रखा है, और आप जो है वीडियो में ऑप्शंस देख के भी अपना क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है ये है दोस्तों मुकुंदी लाल की। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कनिष्ठ सहायक और प्रवक्ता स्क्रीनिंग दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी रचना है? गढ़वाल पेंटिंग्स जो है मुकुंदी लाल की रचना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों वह है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है दोस्तों? ये है हरिद्वार में। बाकी बात करें अन्य विश्वविद्यालयों की, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है नैनीताल, ये जो है बाद में बना हुआ है दोस्तों। ये बना है 1972 में, जिस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं। 1973 में दोस्तों ये बना था, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 1973 में बना था। और जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बना है दोस्तों ये बना है 1962 में। ठीक है, और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी, इस पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो दोस्तों। और उसके अलावा जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ये बना था 1960 में। कब बना था दोस्तों? 1960 में। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका डाटा तैयार हो गया दोस्तों। तो फाइनली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है 1962 में बना है दोस्तों, और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तराखंड के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों जो हिमालयन आर्ट नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? ये की थी जी सी फ्रेंच ने। किसने की थी दोस्तों? जी सी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कण्वाश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों जो कण्वाश्रम है वो किस जिले में है दोस्तों? ये है आपका पौड़ी जिले में। ठीक है दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लास कराई थी दोस्तों उसमें भी कण्वाश्रम का क्वेश्चन रहा था, तो आप प्रीवियस क्लास हमारी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लास से रह गए थे, इसलिए जो है इनको हम दोबारा कर ये आ गए हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर पढ़ लें। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा देवभूमि में ही जागर की प्रथा है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है देवताओं की भूमि माना जाता है, और जागर लगाने से यहाँ देवता जो है प्रकट होते हैं, यानी कि देवता के दर्शन किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जागर पद्धति के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है, देश के कौन से नंबर का? तो दोस्तों 2001 में जब रैंकिंग की गई इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 7वें आईआईटी कॉलेज का दर्जा मिला था दोस्तों। ठीक है, 7th रैंक मिली थी दोस्तों। ठीक, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? वो है नैनीताल में। तो हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट कौन से जिले में है दोस्तों? यह है नैनीताल में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्रीड़ा पथ निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो हम पहले उन पर चर्चा करेंगे जो सुमेलित हैं दोस्तों। क्रीड़ा पथ जो है दोस्तों ये उत्तरांचल में, और ये जो है राजेश मोहन उप्रेती की के द्वारा इसके बारे में बताया गया है।
कुमाऊं की चित्रकला जो है यशोधर मठपाल की रचना है दोस्तों। उसके अलावा हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट की रचना है दोस्तों। बट हिमालय की खश ये आचार्य धर्मानंद की रचना नहीं है दोस्तों, तो ये सुमेलित नहीं है। हिमालय का इतिहास दोस्तों मदन चंद्र भट्ट का है दोस्तों, ठीक है। और अगर आता है उत्तराखंड का इतिहास या कुमाऊं का इतिहास, तो इसमें क्या आता है दोस्तों, ये जो है अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्रिकाएं दी गई हैं इसमें कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो सुमेलित नहीं है वो तो युगवाणी हरिद्वार, ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। बाकी बात करें जो पर्वत जन है पत्रिका, ये देहरादून से प्रकाशित होती है। आज का पहाड़ जो पत्रिका है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। पहाड़ नामक जो पत्रिका है दोस्तों नैनीताल से प्रकाशित होती है। बाकी जो युगवाणी है दोस्तों ये हरिद्वार से प्रकाशित नहीं होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको भी समझ लेंगे दोस्तों। गढ़वाल धें जो है देहरादून से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड दर्पण ये उधमसिंह नगर से ही निकलती है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है आपका अनिकेत अनिकेत नामक जो पत्रिका है दोस्तों वो निकलते हैं गोपेश्वर से। लेकिन कर्मभूमि नामक जो पत्रिका है वो टिहरी से नहीं निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो आपने जाना इस प्रश्न में कि देहरादून से कौन सी पत्रिका निकलती है दोस्तों, गढ़वाल धय। और उसके अलावा उधमसिंह नगर से उत्तराखंड दर्पण, और गोपेश्वर से अनिकेत नामक पत्रिका निकलती है। जबकि टिहरी से जो कर्मभूमि नामक पत्रिका नहीं निकलती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न पत्रों में से निकालने के स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से पत्र पत्रिकाओं के जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, इस पर यहाँ पर चर्चा बहुत आसानी से हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों दून दर्पण नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है दोस्तों, देहरादून से, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद प्रजाबंधु नामक जो है वो रानीखेत से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। सत्यपथ नामक जो पत्रिका है दोस्तों कोटद्वार से निकलती, बिल्कुल सही है। बट जो हिमवंत नामक है ये लैंसडाउन से नहीं निकलती है दोस्तों, तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो सही है, बट वैसे देखा जाए तो ये रॉन्ग है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा दोस्तों दून दर्पण देहरादून से, प्रजाबंधु रानीखेत से, सत्यपथ कोटद्वार से, जबकि हिमवंत जो है लैंसडाउन से नहीं। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है। तो दोस्तों जो वेदमाला नामक जो है ये किसकी रचना है, ये है हरिराम धसमाना की। किसकी है दोस्तों, वेदमाला किसकी है दोस्तों, हरिराम धसमाना की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है। जो प्रसिद्ध कविता है दोस्तों सिंहनाद नामक, वो किसकी है, वो है दोस्तों भजन सिंह की। सिंहनाद नामक पत्रिका किसकी है दोस्तों, ये है भजन सिंह की, ठीक है। प्रसिद्ध कविता है दोस्तों सिंहनाद करके। यहाँ पर प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी रचना है दोस्तों, ये भजन सिंह की रचना है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो निम्न में से किस कवि की है। तो किस कवि ने गाया है उठो गढ़वालियो नामक जो कविता है, वो किसने गाया है दोस्तों, ये गाया है दोस्तों सत्यनारायण रतूड़ी ने। किसने गाया है दोस्तों, सत्यनारायण रतूड़ी की रचना है ये उठो गढ़वालियो, ठीक है। और जो प्रसिद्ध कविता सिंहनाद है दोस्तों ये किसकी रचना है, ये है भजन सिंह की। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। तो हिमालयी समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित जो पत्रिका है दोस्तों, और इस पत्रिका का नाम पहाड़ है, बहुत अच्छा नाम है। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों, तो जो पहाड़ नामक पत्रिका है दोस्तों पहाड़ से ही प्रकाशित होती है। और कहाँ से, नैनीताल से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नैनीताल से जो है पहाड़ नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। तो इनमें से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है दोस्तों,
अगर बात करें कुमाऊं विश्वविद्यालय तो बिल्कुल उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड का खुद का है। एचएनवी गढ़वाल विश्व मेडिकल विश्वविद्यालय भी खुद का विश्वविद्यालय राज्य का। लेकिन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है ये उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो दोस्तों आपने जीबी पंत यूनिवर्सिटी देखा होगा और सुना होगा, तो ये पंतनगर में है और इसको जो है इसको हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, द दून स्कूल के संस्थापक कौन हैं? तो जो दून स्कूल है, द दून स्कूल है, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक हैं सतीश रंजन दास। दोस्तों कौन है इसके संस्थापक? सतीश रंजन दास हैं द दून स्कूल के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा इस पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक दोस्तों हैं गंगा दत्त उप्रेती। कौन है दोस्तों? गंगा दत्त उप्रेती। ठीक है, और द दून स्कूल के जो है संस्थापक कौन है दोस्तों? सतीश रंजन दास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो भी चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बताना इसमें चूक गया, बट यहाँ पर देखें कि चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों आपका ऋषिकेश में। कहाँ है दोस्तों? ऋषिकेश में है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मानवोदय काव्य जो है उसकी रचना की गई थी भरत कवि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो दोस्तों आयुष ग्राम का संबंध जो है वो आयुर्वेदिक शिक्षा से है। किससे संबंधित है दोस्तों आयुष ग्राम? आयुष ग्राम जो संबंधित है दोस्तों वो है आयुर्वेद संबंधित। और ये जो है आयुर्वेद से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों उसको आयुष नाम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है हर बार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहला प्रश्न है इसका हिमालय का इतिहास। तो दोस्तों जो हिमालय का इतिहास है ये अजय रावत की नहीं है बल्कि ये भट्ट की है। किनकी है? ये भट्ट की है दोस्तों, और इनका पूरा नाम जो दोस्तों है वो है आपका मदन चंद्र भट्ट। हिमालय का इतिहास किसकी रचना है दोस्तों? वह है मदन चंद्र भट्ट की है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी देखें तो इसमें जो है मसूरी मेडले श्री प्रोफेसर गणेश जोशी की बिल्कुल सही है। हिमालय ट्रेवल्स जोशी ने की बिल्कुल सही है दोस्तों। होली हिमालय ये जो है ई सरमन शेरमन ओकले की रचना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो वो है आपका HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय, और जिसे 2009 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था दोस्तों। और इसका जो डेट है आपको डेट बता देते हैं दोस्तों, 15 जनवरी। कब मिला था दोस्तों? 15 जनवरी 2009 को जो है इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें अगर बात करें विशाल कीर्ति, तो विशाल कीर्ति जो है पौड़ी ये बिल्कुल सही है।
स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये अल्मोड़ा से प्रकाशित नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अलावा समता जो है नैनीताल से प्रकाशित होता है, और गढ़वाली जो है दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल से प्रकाशित होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समता नैनीताल से, गढ़वाली टिहरी से, विशाल कीर्ति पौड़ी से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो मैंने इस पर एक बार चर्चा कर ली है दोस्तों पहले, कि एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की में है, जिसको आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित होता है। तो स्कूल चलो अभियान जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है। तो राज्य शैक्षणिक जो है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोस्तों, यह नरेंद्र नगर में, कहाँ है दोस्तों, नरेंद्र नगर में है। और ये नरेंद्र शाह के शासनकाल में उनके नाम पर बना था नरेंद्र नगर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो दोस्तों बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी या जौनसारी। तो कॉमन सी बात है दोस्तों कि कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो यहाँ पर जौनसारी लोग उत्तराखंड में रहते हैं, कुमाऊनी रहते हैं, गढ़वाली रहते हैं, तो भोजपुरी काहे को बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा जो है, बोली जो है, ये उत्तराखंड की नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। तो देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था पंतनगर में। ठीक है दोस्तों, तो पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो गढ़वाल समाचार नामक जो पत्र है दोस्तों, वो कहाँ प्रकाशित होता है दोस्तों, ये होता है आपका पौड़ी से। ठीक है दोस्तों, पौड़ी से होता है। दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत हम काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीसीएस मेन में भी आए हैं और प्री में भी आए हैं। इसके अलावा आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग में आए हैं लेक्चरर में। ठीक है, और इसके अलावा आपका व्यक्तिक सहायक अनिश्चित सहायक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आप जो है इसको जो है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि हिमालयन ट्रेवल्स निम्न से सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो हिमालयन ट्रेवल्स जो है जोत सिंह की बिल्कुल सही है दोस्तों। हिमालय की यात्रा जो है ये तो काका साहेब कालेलकर की है ही दोस्तों। इसके अलावा हिमालय परिचय जो है ये राहुल सांकृत्यायन की है, ये भी बिल्कुल सही है। बट हिमालय फोकलोर ये जो है बैरिस्टर मुकुंदीलाल की नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी बिल्कुल सही, हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, तो आप हिमालय से संबंधित 3 के 3 चीज़ें जो हैं जोत सिंह नेगी, हिमालय यात्रा काका साहेब कालेलकर और हिमालय परिचय जो है राहुल सांकृत्यायन की, ये बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न बोली भाषा उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बोली भाषा की बात करें तो यहाँ पर सौरियाली जो है सोर क्षेत्र की बोली है, बिल्कुल सही है। कुमैया जो है काली कुमाऊँ की भाषा है, कुमैया। और जोहारी जो है जोहार क्षेत्र की भाषा है दोस्तों। बट यहाँ पर भावरी जो है हर के दून क्षेत्र की भाषा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल रॉन्ग ये आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 भाषाएं बोली भाषा क्लियर होती हैं। सौरियाली भाषा जो है सौर क्षेत्र में रहने वाले लोग सौरियाली भाषा बोलते हैं, काली कुमाऊँ क्षेत्र में रहने वाले कुमैया भाषा बोलते हैं दोस्तों, और जोहार क्षेत्र में रहने वाले जोहारी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा जो है जोहारी होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। तो कुमाऊनी के रचनाकार कौन नहीं है दोस्तों,
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लीलानंद कोटनाला। बाकी जो है गुमानी पंत और गंगादत्त उप्रेती और शिवदत्त सती जो है ये कुमाऊनी के रचनाकार हैं दोस्तों। बाकी लीलानंद कोटनाला जो है कुमाऊनी के जो है रचनाकार नहीं है, यानी कि कुमाऊनी रचनाकार ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी गुमानी पंत याद रख लीजिए दोस्तों, कुमाऊनी रचनाकार कौन है, गुमानी पंत हैं, गंगादत्त उप्रेती हैं और शिवदत्त सती, ये कुमाऊनी के रचनाकार हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों सेम इसी प्रकार का है, निम्न में कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। तो दोस्तों गढ़वाली के रचनाकार कौन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है चिंतामणि जोशी। बाकी अन्य सब गढ़वाली के रचनाकार हैं, जैसे भजन सिंह, गोपेश्वर कोठियाले और उसके अलावा आत्माराम गैरोला। तो ये गढ़वाली के रचनाकार हैं दोस्तों, लेकिन चिंतामणि जोशी जो हैं वो गढ़वाली के रचनाकार नहीं हैं, ये एक कुमाऊनी रचनाकार रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना 1973 में हुई थी, 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो कूली बेगार नामक पुस्तक बनी है इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो ये जो लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा लिखी है, कूली बेगार प्रथा पर आधारित पुस्तक, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारे रिपीटेड हो गए हैं, बट आप इनको तैयार कर लेंगे क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसके क्वेश्चन ये इसमें आ गए हैं, तो इसलिए आप इनको भी पढ़ लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारे। सुमिलित कौन सा नहीं है कह रहा है, तो मुकुंदी लाल तरुण कुमार बिल्कुल सही है, और स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी की बिल्कुल सही है दोस्तों। भक्त दर्शन कर्म भूमि जो है भक्त दर्शन की रचना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत की प्रजा बंधु जो है दोस्तों नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गढ़वाल एट एंशियंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है दोस्तों। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है दोस्तों पातीराम की रचना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना, इनको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। तो दोस्तों जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी 15 जनवरी 2009 में, ठीक है दोस्तों। 15 जनवरी 2009 में HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दे दिया गया था, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बनाया दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक मयूरी मेडले, जो मयूरी मेडले नामक जो पुस्तक है दोस्तों ये किसकी, इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो मयूरी मेडले नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों गणेश सैली हैं, ठीक है। प्रोफेसर गणेश सैली ने लिखी है मसूरी मेडले, ठीक है दोस्तों। क्या लिखी है मसूरी मेडले, मसूरी मेडले के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश सैली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो फुल वॉच किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और साथ ही अगर आप क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से जो क्लासें लगातार कराई जा रही हैं इंपॉर्टेंट, उनका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए चैनल को जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ ये काम आप अंत में ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने साथी दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।